ड्रोन का एक बहुत महत्व है। ड्रोन जो है किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में करीब 17 योजनाएं चल रही हैं। उसमें आपका जैसे उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत है, बैंकों की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, नाबार्ड के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस से जो चलाए जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम हैं जो चलाए जा रहे हैं, लोगों के बीच इसकी जानकारी देनी है और जो लोग उस योजना से वंचित हो गए हैं, जो छूट गए हैं, उनको उस योजना का लाभ दिलाना है। इस यात्रा का यही मकसद है। ड्रोन का एक बहुत महत्व है। ड्रोन जो है किसानों को जो आधुनिक खेती है, जो वैज्ञानिक तरीके से खेती करना है, उसके बारे में एक उपकरण है। बहादुरगंज के जो लोग हैं उनका मेरा संदेश रहेगा कि यह जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसमें बहुत सारे जो संस्थाएं हैं उनके पास कार्यक्रम तो हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं है। और देखिए, मक्का के लिए है यह जो जिला है, उसमें वैल्यू एडिशन होना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार से आग्रह है कि अगर अपना योजनाओं को कर रहे हैं तो आवंटित को बढ़ा दें, जिससे हमें कठिनाई नहीं हो, हम अपने आम सभा या अपने ग्रामीणों का सुविधा के अनुसार भी काम कर सकें। आज का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसमें भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, उसके बारे में लोगों को बताना, जानकारी देना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में करीब 17 योजनाएं चल रही हैं। उसमें आपका जैसे उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत है, बैंकों की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, नाबार्ड के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस से जो चलाए जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम हैं जो चलाए जा रहे हैं, लोगों के बीच इसकी जानकारी देनी है और जो लोग उस योजना से वंचित हो गए हैं, जो छूट गए हैं, उनको उस योजना का लाभ दिलाना है। इस यात्रा का यही मकसद है। सभी पंचायतों में यह कार्यक्रम जो है पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी तक चलेगा और भारत के सभी राज्यों में, भारत के सभी जिलों में और भारत के सभी पंचायतों में इस कार्यक्रम को होना है। और यह किशनगंज में अभी तक 38 पंचायतों में हो चुका है और हम लोग करीब करीब बीच में आ चुके हैं। इस संकल्प यात्रा में ड्रोन का एक बहुत महत्व है। ड्रोन जो है किसानों को जो आधुनिक खेती है, जो वैज्ञानिक तरीके से खेती करना है, उसके बारे में एक उपकरण है। ड्रोन से लोग नैनो यूरिया और जो कीटनाशक दवाइयां हैं उसका प्रयोग करेंगे और बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा क्षेत्र में यह फसलों को कीटनाशक दवाइयां और उर्वरक जो है, खाद है, उसको वो फसलों में देने में सहायता करेगा। इससे समय की बचत होगी और जो मजदूरी है उसमें भी लागत कम होगी। लेना चाहेंगे तो फिर कैसे वो परचेज कर सकते हैं? अभी यह एक नया हमारा ये कार्यक्रम है भारत सरकार के द्वारा और इसका एक ये ड्रोन का स्कीम भी है। सभी राज्यों में इस स्कीम के बारे में बताया गया है और इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है। तो किसान यदि सामूहिक खेती करें, चूँकि यह बिहार है और बिहार में लोगों के पास छोटे छोटे टुकड़े हैं और इन टुकड़ों में जो आपका ज़मीन है उसमें ड्रोन का उतना सदुपयोग नहीं हो पाएगा। यदि सामूहिक खेती करना चाहें तो इस ड्रोन का बहुत ही बड़ा महत्व है। सामूहिक खेती करने का मतलब जैसे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर और भी ऑर्गेनाइजेशन से जो किसानों के, उसको यदि हम सामूहिक रूप से इकट्ठा करें किसानों को और बड़े क्षेत्र में हम फसल लगावें तो इसका ड्रोन का बड़ा ही महत्व होगा। जगह जगह खाद कालाबाजारी होती है और 266 रुपया प्रति बैग मिलना चाहिए, 350 रुपया या 400 रुपया में मिलता है, वो भी स्टार्च की। खाद की जो समस्या है तो उसके जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो बता सकते हैं।
सर, मक्का की खेती कुछ सालों से बड़े पैमाने पर हो रही है, खासकर किसानों की बात करें तो उसके लिए सरकार कुछ सोच रही है, कोई स्कीम है जो आप बता पाएंगे? देखिए, मक्का के लिए है, यह जो जिला है उसमें वैल्यू एडिशन होना बहुत ज़रूरी है। मक्का के लिए चूँकि इसका यदि वैल्यू एडिशन हो, जैसा कि अभी पूर्णिया में जो इथेनॉल का जो फैक्ट्री बना है, यदि छोटे छोटे यहाँ भी किशनगंज जिले में भी छोटे छोटे उस पर माइक्रो जो इंटरप्राइजेस हैं वो यदि यहाँ पे लगे तो निश्चित रूप से यहाँ के किसानों को फ़ायदा होगा। सर, किसानों को सही दाम मिले इसके लिए पैक्स का निर्माण कराया गया है हर पंचायतों में, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण आज भी किसान पैक्स तक नहीं आ पाते हैं। पैक्स तो बहुत बड़ा माध्यम है किसानों को जानकारी देने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। अभी पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन हो रहा है और वहाँ जितने भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सब डिजिटल बनाया जा रहा है। बिल्कुल आगे आने वाला समय में 2-3 साल में पैक्स काफ़ी मजबूत होगा और लोगों को निश्चित रूप से इसकी जानकारी दी जाएगी। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे बहादुरगंज की जनता तक? बहादुरगंज के जो लोग हैं उनका मेरा संदेश रहेगा कि यह जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसमें बहुत सारे जो संस्थाएं हैं उनके पास कार्यक्रम तो हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं है। और निश्चित रूप से यदि यहाँ पे इस यात्रा में आए तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होगा जानकारी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र भी है, यहाँ पर अर्राबाड़ी महाविद्यालय है जो कृषि कॉलेज है, यहाँ वेटनरी का बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे किसानों को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी। किशनगंज जिले में ही है मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ चुके हैं चिकाबाड़ी पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि सलमान साहब हैं, उन्हीं के पंचायत के कुमार टोली में ये प्रोग्राम किया जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर के? सबसे पहले तो आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज सब मालूम है, प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश के आलोक में ये प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा के रखा गया है हमारे ग्राम पंचायत चिकाबाड़ी कुमारटोली प्रस्थान में। तो इससे ये था कि जो हमारे भारत सरकार का योजनाएं हैं उन योजनाओं को गांव-गांव तक कैसे पहुंच रहे हैं या पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, उस उद्देश्य से ये प्रोग्राम रखा गया था। और जो हमारे उच्च अधिकारी जिला से या प्रखंड से आए थे उन लोगों ने अपनी बात रखे, हम लोगों ने सुना और सुनकर अच्छा लगा। तमाम तक जानकारी आप मिलने का काम किया। चिकाबाड़ी पंचायत के जो अवाम है जो आज यहाँ आए हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे भारत सरकार है या बिहार सरकार है, तो ठीक है कि भारत सरकार या बिहार सरकार अपनी योजनाओं को कर रहे हैं, लेकिन कुछ ग्रामीणों का भी दिक्कतें हैं जो हम आम सभा में पास करके करते हैं, उन योजनाओं को हम नहीं करा पा रहे हैं। तो सरकार से आग्रह है कि अगर अपना योजनाओं को कर रहे हैं तो आवंटित को बढ़ा दें, जिससे हमें कठिनाई नहीं हो, हम अपने आम सभा या अपने ग्रामीणों का सुविधा के अनुसार भी काम कर सकें। बिहार सरकार की अगर बात करें तो खास से जो ग्राम प्रधानों का जो अधिकार है उससे वंचित रखा जा रहा है। सोलर लाइट योजना को अगर आप ले लेते हैं तो उसे बरेडा को दे दिया गया। तमाम तरह से चीज़ें की जा रही है जिससे ग्राम प्रधान आहत है। पिछले दिनों ये आप लोगों ने आंदोलन भी किया था, क्या कहना चाहेंगे? उसमें यही कहना चाहेंगे, सरकार से भी आग्रह है बिहार सरकार से कि जो हमारे ग्राम पंचायतों राज का जो अधिकार है इसमें कटौती ना करते हुए, और ना करें इसलिए ना करें कि हम लोग गांव-गांव घूमते हैं हर समय, तो हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो योजना आप अपने स्तर से करवा रहे हैं या टेंडर करा रहे हैं उसका खुद आवंटन दें, और जो ग्राम पंचायत राज का अधिकार है उसमें हम लोगों को अपना स्वयं करने दें, यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ जमा हुए और भारत विकसित संकल्प यात्रा को सफल बनाए। इसके लिए सभी ग्रामीणों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, चाहे सरपंच साहब हो, कमेटी साहब हो, पंचगण हो,